अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट शाद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आखिर क्यों नौकरियां नहीं है नौजवानों के पास? आखिर क्यों कारोबार करने के लिए मौके नहीं मिलते? डिग्रियां हासिल कर ली हैं, तालीम हासिल कर ली है, मगर नौकरियां नहीं मिलती। क्या ये सब कुछ सच है या फिर सच्चाई कुछ और है? और इस वक्त शहर कायद के अंदर नौजवानों की सोच क्या है और वो क्या कुछ फेस कर रहे हैं? क्या वाकई डिग्रियां हासिल करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? वो कौन कौन से काम हैं जिनको अगर हम इख्तियार करें तो शायद हम ये शिकायतें करने के बजाय किसी मुस्बत तरीके से अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या नौकरी हासिल करने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी है और अच्छा कारोबार करने के लिए फ़ाइनेंस चाहिए, या फिर इसके अलावा भी अपना रास्ता बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है? शहर कायद के नौजवान इस वक्त क्या कुछ सोचते हैं? बेरोज़गारी की शरह क्या है? नौकरियों के मौके क्या हैं? इन तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम। कहते हैं कि भाई हर तरफ बेरोज़गारी है, नौजवान डिग्रियां लेकर भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। कारोबार बेहतर है या आप समझते हैं कि लोगों को अभी भी नौकरियों की ही कोशिश करनी चाहिए हमारे नौजवानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, मैं ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से कि नौकरियाँ बेहतर है। नौकरियां बेहतर हैं? जी सर। ओके। क्योंकि जिस हिसाब से इस मुल्क के हालात हुए हुए हैं ना, हाँ। इस हिसाब से तो कारोबारी तबका सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा तंग हुआ है। आप ये देखें, दिन भर आप लोड शेडिंग देखें, आप लाइट कितनी जा रही है, हद से ज़्यादा लाइट जा रही है, ठीक है। और कारोबार कर मराकज़ देखें तो आप देखें, दिन में गर्मी है, शाम के टाइम कारोबार का टाइम होता है और उस टाइम पे जो है आप लॉकडाउन लगा देते हैं। अब जब लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर कहाँ से काम करेगा आम बंदा? तो फिर सर ऐसे ही मर जाएगा बस, और कुछ भी नहीं कर सकता। आपने कौन से रास्ते को चूज़ किया? कारोबार को किया या फिर नौकरी को किया? सर मैंने तो बेसिकली कारोबार को किया था, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि नौकरी बेहतर है मेरे लिए। अच्छा। कम से कम कितने अरसे काम करने के बाद? कम से कम भी 10 साल हो गए हैं सर मेरे। और 10 साल के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो तो मैं बेहतर है? नौकरी को करूँगा, क्योंकि कारोबार का जिस हिसाब से हो गया है ना, हम लोग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। लाइट हमारे पास नहीं है, ठीक है, गैस हमारे पास नहीं आ रही, और फिर दूसरा नेले पे देला पेट्रोल की वजह से हमारे लिए सख्ती हो गई है। हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, लॉकडाउन लग गया, क्या करें, काम कुछ भी नहीं कर सकते हम। आने वाली जो नस्ल है, जो आपके सराउंडिंग के लोग होंगे, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको आप ये मशवरा देंगे कि जनाब वो डिग्रियां हासिल करके नौकरियों की तरफ जाएं? सर मैं इस नौकरियां मिल जाएंगी? नौकरी कहाँ मिलेगी सर, कुछ भी नहीं मिलती। नौकरी कहाँ मिलेगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी। अच्छा जी, बस हम तो कश्मकश में ही रह जाएंगे सर, कि नौकरी करेंगे, कारोबार करें। अच्छा, ये सूरत हाल हो गई बहुत है। सूरत हाल बहुत ख़राब है। चलें जनाब अली, कराची के नौजवान जो इस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, वो क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और किस चीज़ को बेहतर समझते हैं, कारोबार को या नौकरी को? कहाँ मौके ज़्यादा हैं, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कराची शहर में मेरा पहला सवाल ये है कि नौजवानों के लिए, आपकी उम्र के जो नौजवान हैं, नौकरियां हैं उनके लिए? नौकरियां हैं, मगर काम सीखें तो अपना हुनर होना चाहिए कोई बंदे के हाथ में ना। ओके। फिर नौकरियां हैं बंदे के लिए, वरना तो ऐसे दर दर ठोकरे खाने से अच्छा नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नौकरियां हैं शहर के अंदर? क्योंकि हम तो जब लड़कों से बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई नौकरियां ही नहीं है। नौकरियां हैं, मेहनत करने वाले हो, नौकरियां बहुत हैं। मेहनत करने वाले को नौकरियां बहुत है, और कोई हुनर आना चाहिए उसे, काम सीखे। हुनर आना चाहिए। छोटी सी उम्र से काम करता हूँ माशाल्लाह से, मैंने बहुत काम करे। हाँ। सारे काम करें, किसी काम में शर्म नहीं करना चाहिए लड़कों को, काम सारे करने चाहिए। ठीक है, तो क्या तालीम है आपकी और क्या काम करते हैं? तालीम मेरी कुछ भी नहीं है, बस 8 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं। ठीक है। बाकी मैंने कंपनी में जॉब करता हूँ मैं, मशीन ऑपरेटर हूँ। काम सीखा है मैंने। एक हुनर है आपके पास, हुनर है मेरे वही आपके काम आ रहा है? वही काम आ रहा हूँ। पार्ट टाइम रिक्शा चला रहा हूँ। पार्ट टाइम रिक्शा भी चलाते हैं, तो अच्छे तरीके से सारे मामला चल रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक का शान है। ठीक है। लुब्बे लुबाब ये है कि शहर के अंदर नौकरियां हैं? नौकरियां तो देखें कम ही हैं, जैसे बंदे को खुद से आगे बढ़ना चाहिए। ओके। खुद से आगे बढ़ना चाहिए। और खुद से आगे बढ़ने के लिए उसे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। नौकरियां हैं सर, शहर में नौकरियां हैं भाई? या नौकरियां बहुत है लेकिन मिल ही नहीं रही है। नौकरियां हैं नहीं है? मैं तो कर चुका हूँ भाई नौकरी। अच्छा, मैंने तो रिटायर इधर है, इधर है, इधर है। हाँ, मैं तो नौकरी कर ली नौकरी? हाँ। तो ये जो हमारे नौजवान आजकल कहते हैं कि भाई हमारे पास डिग्रियां हैं और नौकरियां नहीं मिल रही, इसमें सच्चाई कितनी है? इतनी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। नौकरियां बहुत है लेकिन अपने अपनों को भरा जाता है। ओके। कौम परस्ती है।
उसको भरे पसंदीदगी जाएंगे, होती है हर जगह। चाचा को, ताया के, भतीजों के, इनके भरे जाते हैं। हाँ। बाकी आवाम को नहीं पूछा जाता। अब हमको तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, नौकरियां नहीं है फिर आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन चाचा भतीजों के लिए नौकरी बहुत है। चाचा भतीजों के लिए है। नौकरियां बहुत है। तो नौकरी तालीम से मिलेगी कराची में या हुनर से मिलेगी? मेरे पास एक जमात भी नहीं है, ठीक है। और मैंने 34 साल नौकरी की नेशनल टेली कम्युनिकेशन गवर्नमेंट है पाकिस्तान, जबरदस्त। समझे ना। और उसके अंदर पढ़े लिखों को पीछे कर रखा था, काम के अंदर मैं मास्टर था। अच्छा। आई चौधरी रोड पे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं सब मेरे पास थे। ओके। सिंध सेक्रेटेरिएट, गवर्नर हाउस, तुगला हाउस, असम्बलियाँ, रेलवे, कई ऐसी सब मैं देखता था। नाम मेरा। डिग्री वाले लड़के भी आपके नीचे काम कर रहे थे? मेरे काम नीचे काम सीख रहे थे सब आपसे? मेरे से सीखते थे। आपने अपने काम में महारत हासिल कर ली थी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पूरे 34 साल मैंने सर्विस की है, अब जाके रिटायर हुआ। अब रिटायर हुए हैं। तो जो नौजवान अब डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको मैसेज क्या आपका? मेरे अपने बच्चे मैट्रिक पढ़े हुए, साइंस में पढ़े हुए। हाँ। मैंने हर इदारों से बात की है, लेकिन नहीं, जॉब नहीं मिल रही जॉब है। नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। हाँ। मैंने भाई अपना कुछ भी कर लो, मेरे को तो बेनज़ीर के दौर में मिल गई थी, तो मैं अल्लाह का शुक्र है काम कर रहा था, अपने बच्चों को लेके चल रहा था। मेरे बच्चों की पार्टी ऐसी है माशाल्लाह, पोता पोती, नवासा नवाजी, सबका गुजारा अल्लाह मियां ने। मशवरा नौकरी का है, कारोबार का है नौजवानों को? भाईजान अब तो यह है कि नौकरी तो मिलेगी नहीं, कारोबारी करना पड़ेगा। अब ये रक्शे चला रहे हैं, रक्शों के अंदर ये आगे पकड़ लेते हैं चालान, इधर पकड़ लेते हैं चालान, जो कमाते हैं वो इधर ही खर्च हो जाते हैं। रक्शे वाले को तो यही है, देखो मेरा सामने बैठा हुआ है, वो रक्शा चला रहा है, जब बच्चा पकड़ के चालान कर दिया, चल भैया कागजात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करें? वक्त को धक्का तो देना है ना। बिल्कुल ऐसा बच्चों ही को है। तो पेट भरना है, हर आदमी के बच्चे हैं, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी है। मजबूरी के अंदर नौकरी तो नहीं मिलती भाई, ये गारंटी। नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी नहीं। यार अगर अच्छी तालीम हो तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। चले जनाब, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, डिग्री के बाद भी नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, कराची के नौजवान क्या कहते हैं आपको बता रहे हैं। कहते हैं कि जी नौकरियां नहीं है शहर में और डिग्रियां हासिल करने के बाद भी नहीं मिलती। पहला सवाल तो ये है कि इस बात में सच्चाई है? आप समझते हैं कि वाकई डिग्रियां MBA, MBBS, इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है? ये तो है कि जब भी जॉब नहीं मिलती, जितना भी कुछ कर लो जॉब नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती है, वजह क्या है उसकी, आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिलती है नौकरी? बस यही वजह है कि लोग बस अपने अपने बंदों को घुसाने में लगे हुए होते हैं, बस यही मतलब है। मेरिट पर नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो अब अगर कोई नौजवान अच्छी तालीम हासिल कर रहा है और उसने अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है ना। वो रास्ता क्या हो सकता है? कोई हल तो देखा जाए तो कोई हल नहीं है। हाँ ये कि बड़े जो है नौजवान जो वो अच्छी पोस्ट पर है तो अपने बंदे को ही लगाते हैं, ये तो है। आप जॉब करते हैं? ये जॉब करना तो आपको जॉब कैसे मिली फिर? यही मुझे तो मेरे दोस्त ने लगाई है जॉब। अच्छा, वो भी जान पहचान पे ही लगी है? जान पे लगी है। कितनी तालीम है आपकी? मेरी है मैट्रिक। मैट्रिक है आपकी। आगे तालीम कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए? बस घर की वजह से कर नहीं पाया, घर वालों को सपोर्ट करना था। मैं ही बड़ा हूँ। आप समझते हैं कि अगर आपने कोई अच्छी डिग्री हासिल की होती तो आज आपके पास अच्छी नौकरी होती या तब भी नहीं होती? नहीं होता, तब भी नहीं होता, क्योंकि मेरा कज़न अभी रिक्शा चलाता है, हालांकि वो 14 क्लास पढ़ा हुआ, रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, ग्रेजुएट है हाँ ग्रेजुएट और रिक्शा चला रहा है। रिक्शा चला रहा है। तो आपको अपनी कम तालीम के ऊपर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ज़्यादा भी पढ़ लिया होता तब भी यही होना था। यही होना था। अच्छा, आप समझते हैं कि डिग्री काफ़ी होती है या डिग्री के अलावा भी नौजवानों को अपने आप को कुछ अपडेट करना चाहिए, फिर जाके नौकरी उन्हें मिलेगी मिलेगी? क्योंकि कंपनी के मालिकान ये कहते हैं कि भाई ये जो डिग्री लेकर आया है इंजीनियरिंग की, इसे तो पंखा खोलना भी नहीं आता है, तो हम इसे नौकरी क्यों दें? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि अगर नौजवान ये समझते हैं कि डिग्रियों के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या कोई रास्ता है कि उन डिग्रियों को बरूए कार लाया जा सके और नौकरियों के मौके हासिल किए जा सके? बिल्कुल है। एक छोटे से हैं कराची शहर में, नहीं सर, किसके लिए हैं जॉब्स? अगर जो लोग कर रहे हैं इतने सारे, वो कैसे कर रहे हैं फिर?
जिसके साथ अगर अंदर से बड़े जो लोगों के साथ सलाम दुआ है, अच्छा। उनके साथ जॉब से, बाकी गरीबों के साथ कोई ताउन नहीं करता। अच्छा, और अगर लेट से कोई लड़का MBA किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसको भी नौकरी मिलती है या उसे भी नहीं मिलती? सर आजकल अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। जी आपकी तालीम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़ा आपने? मैंने 3rd ईयर कंप्लीट किया हुआ। 3rd ईयर कंप्लीट किया हुआ। 3rd ईयर से मुराद इंटर के बाद? 3rd इंटर के बाद पर एक क्लास और पढ़ा है मैंने। एक क्लास और पढ़ा। ग्रेजुएशन का पार्ट 1 किया है जी। आपने, तो उसके बाद जॉब नहीं मिली आपको? नहीं सर, अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी मैं यहाँ फैक्ट्री में एज अंदर स्पार्ट्स में होता हूँ, हाँ। स्टोर वगैरह में। ओके, ये धागे वागे सप्लाई कर। ठीक है। नौकरियां हैं सर शहर में? ये सिर्फ एक बोलने की बात है या फिर आपको लगता है वाकई सच्चाई है कि नौकरियां नहीं है? नौकरी नहीं है, सिर्फ अपने अपनों के लिए। अपने अपनों के मतलब लिए। जैसे कंपनी में कोई मैनेजर या GM है तो वो अपने ही बंदे लाएगा, भांजे को बुला लिया, भतीजे को बुला लिया। तो बुला लिया। अगर तालीम की कोई कदर ही नहीं है। तालीम की कदर नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने MBA किया है, जॉब मिलेगी मुझे? नहीं मिलेगी। अगर देंगे भी तो फिर वो पैसे मांगेंगे। पैसे मांगेंगे। ठीक है, तो कोई है, कारोबार बेहतर है या नौकरी? कारोबार बेहतर है, उसके लिए फिर पैसा चाहिए। उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है जी। इस वक्त जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरियाँ मिल रही हैं आपको या नहीं मिल रही हैं। तमाम तर नौजवान फैक्ट्री मुलाजमीन हैं और जॉब कर रहे हैं, मगर जो जॉब इन्हें मिलना चाहिए या जिस तरीके का करियर इन्हें चूज़ करना चाहिए था, क्या उस तरीके का किया या नहीं किया, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अच्छी नौकरी मिल जाएगी अगर मैंने अच्छी तालीम हासिल की है कराची शहर में रहते हुए? मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, अच्छी डिग्री है मेरे पास। अच्छी नौकरी की अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, क्या वजह क्या है बस भाई? वजह जो इतने बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रियाँ, उनको बंदे तो चाहिए होते हैं ना, फिर क्यों नहीं मिलती नौकरी? फिर भी वही सिफारिश है, सिफारिश के अलावा कोई नौकरी नहीं है। आपको सिफारिश होगी तो नौकरी मिलेगी, वरना नौकरी का कोई। नौकरी ना मिलने में तालीम का अमल दखल है या नहीं है? तालीम का अमल दखल है, पढ़े लिखे हुए बेरोजगार घूम रहे हैं। जो तालीम हासिल कर ली है वो भी बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि नौकरियां है नहीं। अच्छी नौकरी के लिए कौन सी चीज़ चाहिए होती है? तालीम ही चाहिए होती है, हाँ। पर नौकरियां तो पैसों के अलावा मिल ही नहीं रही हैं। तो इसका मतलब है अच्छी नौकरी के लिए भी पैसे चाहिए? बिल्कुल पैसे चाहिए। अच्छी नौकरी दोगे तो पैसे ही चाहिए। आप चाहिए और आप पैसे अभी चाहिए। जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? मैं तो अभी जॉब ही कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब है, अच्छा। गवर्नमेंट में। तो आपको लगता है सही नौकरी है आपकी या मज़ीद बेहतर होनी चाहिए थी? नहीं, अभी तो बस ये गुजारा ही है। गुजारा है। अपना कारोबार तो अपना कारोबार होना चाहिए वैसे, बाकी नौकरी के से भी गुजारा। तालीम आपने अच्छी हासिल की? बिल्कुल, BSc मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। BSc किया है, और अगर बुरा ना माने, क्या तनख्वाह है आपकी? मेरी तो ये 40,000 तनख्वाह है। ये तो मजदूर की तनख्वाह से भी 2,500 रुपये कम है। बस मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं गुजारा ही है। गुजारा ही है। इसका मतलब है कि डिग्री लेने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिली? नहीं नहीं, जॉब कोई नहीं मिली है। अच्छा, किन लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं? मिसाल के तौर पर उनमें ऐसी कौन सी ख़ास बात होती है? ऐसे भी लोग हैं जिनकी 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें? ऐसे हैं क्योंकि उनकी सिफारिश है। हाँ। MNA MPA के बंदे हैं। अच्छा। उनको ज़्यादा तक अपनी भले पढ़ा लिखा नहीं हो, उनको फिर भी जॉब मिल जाएगी हाँ। आराम से। हाँ। या फिर तालीम के साथ अगर किसी के पास हुनर हो, उसको भी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं या नहीं? नहीं नहीं, मुश्किल है अभी जॉब मिलना, तो बहुत मुश्किल है। चाहे कुछ भी कर लें आप, कितना भी तैयारी कर लें, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक सिफारिश नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो जॉब नहीं है। चलें जनाब आली, जॉब्स हैं या नहीं हैं और किन के लिए हैं? कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं जो अगर किसी शख्स के अंदर हो तो उसे नौकरी मिल सकती है? ज़रा जानते हैं। आराम से नौकरी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने डिग्री हासिल की, अच्छी तालीम हासिल की, मुझे नौकरी मिल जाएगी अच्छी? इतनी आसानी तो मिल नहीं रही, अब तो बंद हो गई, नौकरियां ही बंद हो गई। अगर मिल भी रही हैं तो पैसे लेते हैं, फिर बीच में से हाँ। आगे देने होते हैं, फिर उनको आगे देने होते हैं, इस तरीके से पैसे लेते हैं तो आगे वो देते हैं, तो फिर जॉब्स मिलती हैं, वरना तो इस तरीके से नहीं मिलती। अच्छा, जॉब हासिल करने में डिग्री का कितना अमल दखल है? मैट्रिक बोलते हैं, मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक तो लाजमी मांगते हैं। ठीक है। उसके अलावा तो मतलब और ज़्यादा नहीं, अगर होगी किसी तो- के पास डिग्री है, किसी ने 16 क्लास पढ़ी है, 14 क्लास पढ़ी है, 18 क्लास पढ़ी है, तो उसको नौकरी मिल जाती है या उसे भी नहीं मिलती है? नहीं नहीं, उसे भी नहीं मिलती। कितने देखे मैंने ठेले वाले, मेरे दोस्त, मेरा कज़न है इंजीनियर है, वो मुझे कह रहा है कंपनी में जॉब लगवा दो।
इंजीनियर लड़का इंजीनियर है, मेरा दोस्त है, कजन। और 30-40 हज़ार की नौकरी करने को तैयार है, बस कहीं भी लगवा दो। बोलता रहता है, हाँ अक्सर बोलता रहता है हायरिंग ही बंद है। हाँ। पहले तो लेडीज की तो ओपन ही रहती थी, हाँ। अब तो लेडीज की भी बंद हो गई है, हाँ। और जेंट्स की तो वैसे ही नहीं होती, अगर होती भी है तो वो भी पैसे लेके हो रही है। आपको जॉब कैसे मिल गई? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने पहले के दौर पे के हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। क्या काम करते हैं? कंपनी में वर्कर हूँ, एज अ वर्कर। वर्कर हैं। जी जी। तो आप समझते हैं आपकी नौकरी सही है या मज़ीद अच्छी होनी चाहिए थी? मतलब जैसे हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो बस ऐसी ही सही है। बस अगर गुजारा बुरा ना हो रहा माने, है। क्या तनख्वाह है? तनख्वाह तो 40,000 है। 40,000 है, ठीक है। हालांकि मजदूर की तनख्वाह भी सिंध हुकूमत ने 42,500-700 रुपये कर दी है, जी, जी। उससे भी 2-2.5 हज़ार रुपये कम दे रहे हैं आपको, क्या ऐसा ही बोल है? सकते हैं, बस गुजारा है, गरीब बंदे हैं। आपको क्या लगता है कि आप के अच्छी नौकरी में रुकावट कौन सी चीज़ बन रही है? हुनर की कमी, तालीम की कमी, सिफारिश की कमी, किस चीज़ की कमी है? बस अच्छी नौकरी की तो उम्मीद ही नहीं है अब जो चल रहा है। बस एक उम्मीद होती है ना कि हम ये करेंगे या कोशिश करेंगे या आगे बढ़ेंगे या सिफारिश करवाएंगे तो हमें मिल जाएगी। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है। अब सर नहीं है। अच्छी नौकरी के लिए क्या चाहिए हमें? अगर मैं चाहता हूँ मुझे अच्छी नौकरी मिले तो मुझे अपने अंदर कौन कौन सी खुसूसियात पैदा करनी होंगी? एक तो तालीम हो गई, पहले तो तालीम है। ठीक है, पर ये तो कह रहे हैं डिग्री के बाद भी नहीं मिल रही है नौकरी। हाँ, बहुत से एक डिग्री है जिनके हाथों में, उनको भी तो नहीं इसका जॉब। मतलब ये हुआ कि सिर्फ डिग्री से नौकरी नहीं मिलती है, अपनी मेहनत भी होनी चाहिए इंसान की। मेहनत होनी चाहिए। सही। मेहनत से मुराद मेहनत से ये है कि आप अगर आप रोज़ सुबह जा रहे हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू देने खड़े में, एक बंदा आपको देखेगा। ओके, आपकी मुस्बत सोच होनी चाहिए, बस हार दिल नहीं की- माननी है दिल से लगन होनी चाहिए इंसान को कि यार मैंने हासिल करना है। हाँ, अगर आपने हासिल नहीं करा, लगन नहीं करी, हाँ। तो आप सिर्फ डिग्री हाथ में ले घूमते रहोगे, लोग बोलेंगे "ये तो वही इंसान है, आता है, ये पूछ के चला आता है।" वहाँ खड़ा तो हो, खड़ा होगा तो लोगों को पता चलेगा ये बंदा रोज आता था यहाँ पे यार, मौका दो इसे। इसको मौका दो, एक दफ़ा चांद दे के देखते हैं। अच्छा, एक डिग्री बामुकाबला हुनर, बामुकाबला हुनर कामयाब है। कारोबार, इनमें नंबर 1 कौन है? हुनर कामयाब है। हुनर कामयाब हुनर है। कामयाब है। आपकी तालीम फेल है मगर आपका हुनर आपको अगले आएगा। और अगर तालीम और हुनर दोनों को मिला दें, वो दोनों को मिला तो फिर आप सोने बुलंदी पे चले- सुहागा है? सोने पे सुहागा है, आप बुलंदी चलोगे आप। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि हमारे वो नौजवान जो डिग्री लेने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर वो डिग्री के साथ कोई हुनर हासिल कर लें तो फिर उनके मौके बढ़ जाएंगे, मौके बिल्कुल बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। फारिग घूमने से बेहतर है कि कहीं खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर नहीं सीखो। सीखो, सेलमैनी कर लो, सेलमैनी से भी तजुर्बा हासिल होता है इंसान को, ठीक है। उसके अलावा ये नहीं कर सकते आप कहीं कहीं शॉप खुली हुई है, किसी शॉप यार मुझे काम सिखा दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, दर्जी का काम सीख लो, कोई वेल्डिंग का काम सीख लो, हार्डवेयर का काम सीख लो, कोई किसी शॉप पे खड़े होकर आपका आप अभी जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं? जी जी, मैं जॉब कर रहे हैं। जी जी। और जॉब आप समझते हैं सही है या मज़ीद बेहतर होनी चाहिए थी? देखिए, महंगाई के हिसाब से मैं तो पहले ही कहता हूँ कि अभी जो महंगाई है ना, कारोबार तो बंदा नहीं कर सकता। जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह से महंगाई है उसमें और वो- ज़्यादा मुश्किलात बहुत हैं। ज़्यादा। अगर वो लाख रुपए जोड़ता है, वो कहीं नकद डिपॉजिट करता है, वो नाकाम टैक्स हो गया। दो, चालान भरो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो बोलेगा कि यहाँ मैं तो रोड पे आ गया, हाँ। ये मैंने अगर लाख रुपए जोड़े थे मैं किसी और काम में लगा देता, हम्म। या अपनी बच्ची की नहीं जमा कर लेता अगर मैरिड इंसान को। तो कितना अर्सा हो गया आपको जॉब करते हुए? मेरे को तकरीबन 2008 में ज्वाइन हो गया था मैं। 10-12 साल, 15 जी, साल जी, हो गए, जी, ठीक है ना? जी। इन 15 सालों में आपका अपना ज़ाती मुशाहिदा क्या है कि अगर यार मैं ये कर लेता तो आज मैं इसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे होता? मेरा पहला तो ये है कि मेरी एक मिस्टेक है कि मैं अगर तालीम हासिल कर लेता ना, तो मैं शायद आज अच्छी जगह पे बैठा होता। ठीक है। तालीम मैं नहीं हासिल कर सका, हाँ। मामला ज़्यादा थे, घर को सपोर्ट करना था। सपोर्ट करना था। हाँ। थोड़े जब छोटे से बड़े हुए, थोड़ा याशी में चले गए, थोड़ा घूमना फिरना, खाना पीना, ये नहीं सोचा कि आगे भी कुछ करना है। जब अपनी जगह वक्त अब पर आए- आपको काम आता है, डिग्री आड़े आ रही है, जी, वरना आप प्रमोट हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 50,000 कमा रहे हैं तो 90,000 की तनख्वाह हो अभी जाती है। ऐसा है कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, हाँ। अब वहाँ कहीं जॉब मिलती है मुझे, हाँ। वो कहते तालीम कितनी सर? इतनी मैट्रिक है। नहीं यार, सॉरी यार, अगर होती तो हम आपको आगे हालांकि कर लेते। काम वो आपको आता है, काम आता है जिस पोजीशन के लिए वो बुला रहे हैं। जी, मगर वो तालीम के हम पीछे आ गए। सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। मशीन चलाना आती है, डिप्लोमा नहीं है। डिप्लोमा नहीं है। चले जनाब अली, तो ये सूरत हाल है। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मौजू को समेटते हैं और ज़रा नौजवानों से कुछ सीखते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब अली कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ पर अमल दरामद करके अपने रास्तों को अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है और कहाँ कहाँ मुश्किलात आ रही हैं। एक छोटे से
आपने कहा भाई नौकरी नहीं मिल रही, डिग्री भी ले लो तब भी आपको नहीं मिलेगी। सवाल ये है कि इसी शहर के अंदर ऐसे भी लोग हैं 10 लाख तनख्वाह है, 50 लाख तनख्वाह है, उन्हें कैसे मिल रही है नौकरियाँ उनके अंदर और दूसरे ऐसे शख्स के अंदर जिसके पास डिग्री है नौकरी नहीं है, फ़र्क क्या है? अब एक मिसाल के तौर पर आपके वजीर बनते हैं, आपने काबीना बना लिया, आपने वजीर बना दिए। वजीर ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, उन्होंने मुशीर रख लेने। अब वो मुशीर तो पढ़ा लिखा है लेकिन वो मुशीर चला रहा है, वजीर नहीं चला रहा, वजीर पीछे बैठा हुआ मुशीर चला रहा है। तो ऐसा ही है यहाँ पर, अगर किसी जगह आपको 30 लाख 25 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख वगैरह, तो वो अपनी अगर एबिलिटी पर ले रहा है तो वेल एंड गुड भाई। अगर उसने किसी सिफारिश पर बैठा हुआ है, मैं वो एबिलिटी पूछना चाह रहा हूँ ना, जो डिग्री के अलावा कोई एबिलिटी है जिसको हम अगर हासिल कर सके, डिग्री के बाद जॉब मिल जाएगी? आपके पास जॉब नहीं है? कोशिश कर रहे हैं जॉब हासिल करने की? कितने इंटरव्यूज दिए अभी तक? काफ़ी दे दिए। अच्छा, क्यों नहीं मिल रही है? वजह क्या कहती है कंपनी? कंपनी तो यही कहती है भाई अभी वर्कर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अच्छा, निकाल रही होती है। तालीम है आपके पास? मैट्रिक है बस मैट्रिक तो आजकल कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास अच्छी तालीम होती नौकरी मिल जाती या तब भी नहीं मिलती? मुश्किल है, हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर तालीम और कोई हुनर दोनों चीज़ें मिला दें फिर मिल जाएगी? मतलब मुझे मोटरसाइकिल की पूरी तालीम भी आती है, मोटरसाइकिल बनाना भी आती है। हुनर बेहतर है। हुनर बेहतर है। तालीम, हुनर या कारोबार, तीनों में से नंबर 1 कौन है? कारोबार। तालीम हुनर में से नंबर 1 कारोबार है। अच्छा, तालीम है। तालीम हासिल की आपने? खरीदा नहीं है। नौकरी मिल जाएगी अगर तालीम हासिल कर ले तो? नहीं तो टैलेंट होना चाहिए, नौकरी खुद हो जाएगी। टैलेंट होना चाहिए, यानी कि हुनर होना चाहिए। सर, हुनर है कोई हमारे नौजवानों के पास जो बार बार ये कहते हैं कि भाई डिग्री है नौकरी नहीं मिल रही? कंपनी तो कहती है डिग्री का क्या करें? आजकल जो है ना, आजकल स्किल्स का टाइम है। हाँ। ठीक है ना, हर बंदा स्किल्स लेता है। हाँ। जिसके पास जितने ज़्यादा स्किल्स हैं उसको उतनी अच्छी जॉब मिल रही है। अच्छा। ठीक है, जिसके पास स्किल्स नहीं है उसकी हाँ। जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो मुझे इलेक्ट्रिकल का काम आता हो, बिल्कुल। और वो नौजवानों को नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा भी है, और जिनको आता है उनके पास ज़्यादा डिग्री नहीं है या कोई उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिसके व्याप के पर वो कोई जॉब कर सके, या उनको अच्छी जगह जॉब मिल अगर जाए। मैं दोनों चीज़ें मिला दूं? अच्छा, अगर जॉब मिलती भी है तो सैलरी इतनी कम देते हैं ये लोग, 30, 32, 35 हज़ार रुपये में आप बताएं खुद के गुजारा हो सकता है आज के टाइम पर? वो नामुमकिन है। सही ना, इस वजह से फिर लोग क्या करते हैं कि भाई जॉब की जगह छोड़ के कुछ और मामला करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट से तो हमें यही है कि आप कम से कम, ठीक है हमें मालूम है इस टाइम जंगी हालात चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ दिया जाए। जितना ये भी हमने पेट्रोल के ऊपर और डीजलों के ऊपर इतनी महंगाइयाँ की हुई हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को रोज़गार के अच्छे मौके मिलें, क्या करना पड़ेगा हुकूमत को और हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों बातें बताएं। देखिए, ये तो खैर हुकूमत खुद बेहतर जानती है कि वो क्या करेगी, और हम क्या कर दें? और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे पास उस पर हम पूरा करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। अगर हमारे पास स्किल्स कम है तो स्किल्स बढ़ाएं हम अपने, एजुकेशन कम है, एजुकेशन बढ़ाएं। सही है, और जो भी यानी कि है मामला को हमें क्लियर करने चाहिए। अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। हम शिकायत करें, हम अपडेट कैसे करें? अब आप देखें, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं कोई जॉब के लिए, एडमिशन वगैरह के लिए, तो उधर की फीसें इतनी है। दूसरी बात ये है कि अगर हम घर पे होमवर्क करते हैं तो लाइट का इतना इशू है। आप यकीन करें पूरी रात लाइट नहीं है, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे इतने प्रॉब्लम में आए हैं। ठीक है, कम अज़ कम वहाँ कुछ तो रिलीफ देना। आप आने वाले नौजवानों को कारोबार का मशवरा देंगे या नौकरी का? देखिए, कारोबार बेस्ट है, बेस्ट है, कारोबार बेस्ट है, नौकरी से बहुत अच्छा कारोबार। लेकिन आने वाला जो वक्त चल रहा है इस टाइम एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते। अच्छा, आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब से आप खाली अपनी ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। ख्वाहिशात तो कभी पूरी नहीं हो सकती। सर, अगर हमने ख्वाहिशात पूरी करनी हो, अपना करियर अच्छा बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी या अच्छा कारोबार करना पड़ेगा? ख्वाहिशात तो ऐसी है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती। हाय 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 हाय। देखिए, चाहे मगर अपने ख्वाबों को तो पूरा करना चाहिए ना। आप तो ऐसे अपने घर वालों के लिए सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाएंगे तो चादर में इतनी गुंजाइश नहीं है तो पाँव कहाँ जाएंगे? हाँ, चादर को अगर बढ़ाना चाहें तो क्या हो सकता है? इसके लिए अपनी अहलियत के मुताबिक काम क्या करना पड़ेगा। ज़बरदस्त बात है। आप हम अहल नहीं है कि उससे मैट्रिक पास हैं, हम सोच रहे हैं कि हम और हम शिकायत कर रहे हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिलेगी लेकिन यहाँ पे
इतनी इंडस्ट्रीज में इतनी गुंजाइश नहीं, महंगाई है, इसके अलावा बिजली के बिल देंगे, हर इंडस्ट्रीज परेशान है। हाँ, मगर हमारे कुछ नौजवान हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने MBA किया, हमने इंजीनियरिंग की है, फिर भी हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो डिग्री हमारे काम नहीं आ रही। ये बात सही है? डिग्री तो भाई देखिए यहाँ पे कुछ मसाइल हैं पाकिस्तान में जिसकी वजह से और उन्हीं मसाइल में रहकर हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, लेकिन इसमें जो हाँ। डिग्रीज हैं उसमें कुछ तो ये है कि क्वालिफाइड लोग करके बाहर निकल जाते हैं, सही जो पढ़े हुए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ डिग्री लिए होते हैं, पता कुछ नहीं होता। आता कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है हमें डिग्री के साथ साथ हुनर भी सीखना होगा। चलें ठीक है जनाब अली, कराची के नौजवान, कराची के शहरी इस वक्त क्या राय रखते हैं नौकरियों के हवाले से, कारोबार के हवाले से, और इस बात में कितनी सदाकत है कि नौकरियां नहीं हैं, डिग्रियां होने के बावजूद। इन तमाम तर चीज़ों पर कराची वालों की राय आपके सामने रख रहे हैं। कहीं हमारी अपनी भी कोई कोताही है? मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट तो है, ये चीज़ को तो आप इंकारी नहीं है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कौन आपको जनरेट करेगा? आपकी हुकूमत करेगी ना जनरेट। कारोबारी करेंगे। हाँ कारोबारी। आप क्या करेंगे? आप अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, हाँ, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, क्या नाम है, कारखाने लगाएंगे, तो जाके नौकरियां ऐसे सेक्टर मिलेंगी। लगेंगे हाँ। तो आपको जनरेट होगी आपकी नौकरियां, और आपकी जो ये बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं उन्हें नौकरियां मिलेंगी। अब ये काम किसका? हुकूमत का। हुकूमत का काम सड़कें बनाना, उनको काम सहूलियात देना, सेहत की देना, तालीम की देना, बहुत सारी चीज़ें। उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें आप क्या कर चुके हैं? कुछ नहीं कर रहे। जब आप बुनियादी सहूलियत ही नहीं दे रहे तो वो तो आप क्या नाम है, नौकरियाँ देना तो आप भूल जाएं। सड़कें आपके पास नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास लाइटें कितनी जा रही है, देखें कितनी लाइट जा रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप सवाल पसीर हो रहे हैं। आप नीचे से नीचे जा रहे हैं। आप गैस पर नीचे आ गए, आप क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पर नीचे आ गए। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, आपके पास सेहत नहीं है, स्कूल का निज़ाम नहीं है, सड़कें नहीं है, आप देख क्या रहे हैं। और टैक्सेस की मार है, टैक्स के टैक्स। हम एक चीज़ भी लेते तो इतने टैक्स। अच्छा, अगर मैं अच्छी तालीम हासिल कर लूँ, डिग्री हासिल कर लूँ, तब भी नौकरी नहीं तो मिलेगी? डिग्री हासिल करूँ, आपके पास एक ही हल है, आप यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, आपके लिए बहुत सारे वसाइल भी पैदा हो जाएंगे और नौकरियां भी हो जाएंगी। लेकिन आप यहाँ रहकर आप ये सोचेंगे मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ लिख लिया और मुझे जॉब मिल जाएगी, तो नहीं है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। होगा जब आपको सिफारिश मिलेगी। भाई आपके पास सारी, आप फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह गया अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। ये मैंने कहा यार ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उसे स्पेल करना नहीं आ रहा था, मेरे बच्चे का नाम का स्पेल करने नहीं आ रहा था, और वो कहाँ बैठा हुआ है? क्लर्क की नौकरी में, बर्थ सर्टिफिकेट क्लर्क की नौकरी में बना। तो अब ऐसे लोग हमारे मुल्क को चलाएंगे और हमारे मुल्क ऐसे लोगों से चलेगा। तो भाई जिस तरह ये चल रहा है ना, इसी तरह चलेगा। अगर नौकरियों के मौके पैदा करने हो तो क्या करना होगा? कारखाने लगाने होंगे। कारखाने लगाने होंगे। अच्छा, इन्वेस्टर तो भाग गए यहाँ से, इन्वेस्टर तो भाग नौकरियां देनी थी, जिन्होंने नौकरियां भी दी। आप उनके ऊपर इतने सेक्शन लगा रहे हैं, गैस महंगी कर दी, इलेक्ट्रिक महंगी कर दी, आपके ऊपर इतने आपने उसके ऊपर टैक्सेस डाल दिए, वो बेचारा तो भागेगा ना। वो मुझे क्या देगा? 40,000 रुपये सैलरी बेसिक है, कोई 42 दे रहे हैं, मोस्टली नहीं दे रहे। मोस्टली तो बहुत कम पैसों में काम करवा रहे हैं। 30,000 भी दे रहे हैं, 30,000 भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने सुना है 25,000 भी दे रहे हैं। और 25 दे रहे हैं तो वो बेचारा खुशी से नहीं कर रहा, वो ना होने की क्या नाम है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो बेचारा 25,000 30,000 करने में भी राजी है। नाजरीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं यकीनी तौर पर ना सिर्फ ये कराची शहर का बल्कि मुल्क भर का इस वक्त अहम तरीन मौजू है। हम नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं, और वो नौजवान जो कि पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छी तालीम हासिल करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, या कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं जिसकी वजह से वो अपने मुस्तकबिल को उस तरीके से नहीं संवार पाते जैसा कि संवारना चाहिए। मगर कुछ लोग इन सारी परेशानियों से निकलकर भी रास्ते को ढूंढ ही लेते हैं। आखिर कहाँ गफलत हो रही है, कहाँ कमी कजी रह जाती है, किस तरीके से हम अपने नौजवानों को मोटिवेट करके उन्हें एक अच्छे रास्ते पर गामजन कर सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं। और मेरे साथ बिलाल सिद्दीकी साहब इस वक्त मौजूद हैं। आप एक सक्सेसफुल, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। यूथ में से आप जो है, आप एक, जिसे मैं कहना चाहिए, एक शाइनिंग स्टार हैं। लोगों के लिए मोटिवेशन है, नौजवानों को सिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि जनाब आपने किस तरीके से इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए अपनी कामयाबी का रास्ता अपनाना है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। बिलाल साहब, सवाल मेरा ये है
कि मैं तो ये सुनता हूँ कि जनाब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, डिग्री भी आ गई है, नौकरी नहीं मिल रही है और आइडिया है, कारोबार नहीं कर सकते हैं। आपने कैसे कर लिया ये सब, और क्या वाकई ये सारी बातों में कुछ ना कुछ सदाकत है या फिर चीज़ें मुख्तलिफ हैं? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपकी तमाम बातों में सदाकत है और पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत सदाकत है। अच्छा, आप बोलेंगे दोनों मुतजाद बातों में सदाकत मुतजाद बातें। देखें, आप अगर आज फैसला कर लें कि आपने पीले रंग की गाड़ी ढूंढनी है तो रोड पे आपको सिर्फ पीले रंग की गाड़ी मिलेगी। ऐसा होता है। और अगर आप फैसला कर लें कि आपने सिर्फ मसाइल ढूंढने हैं तो मसाइल मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। आज जहाँ जिस मकाम पर हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं, उनका साथ है, घर वालों का साथ है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो सोच है वो मुस्बत है। ओके। और पाकिस्तान में अक्सर नौजवानों का मसला ही है कि मस्बत सोच नहीं है। ओके। हम लोग मनफी चीज़ों को बहुत सोचते हैं। आप अच्छा, बायसनेस हमारे घुट्टी का पार्ट है। हम जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी हर बात को सपोर्ट करते हैं और जिसको हम सपोर्ट नहीं करते उस वक्त हम हर चीज़ बुरी समझ लेते हैं, चाहे वो अच्छा भी कर रहा हो। मतलब हम इश्क और नफ़रत को हद नहीं देते और दबा के इश्क भी करते हैं, नफ़रत भी करते हैं। ठीक है। उसी वजह से हम मनफी रहते हैं या बहुत ज़्यादा मुस्बत रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा मुस्बत रहते हैं वो आज कामयाब हैं, जो मनफी रहते हैं वो परेशान रहते हैं। आपने कहा डिग्रीज़, पाकिस्तान, नौजवान, देखिए डिग्री एक सिस्टम है जहाँ तक आपकी एक मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन डिग्री का मतलब ये नहीं कि सोसाइटी से आप पार्ट बन सकें। हमारे डिग्रीज़ का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो डिग्रीज़ सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है, रेलेवेंस नहीं है उनके अंदर। ओके। आप आज भी किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, जो एग्जांपल्स आपको दी जाती है ना वो 90% पाकिस्तान से बाहर की एग्जांपल्स। ठीक है जी। मैं वैसे खुद MBA जब ये बात पढ़ता हूँ तो मैंने जो स्टडीज़ पढ़ी, मैंने आज तक कोई पाकिस्तानी केस स्टडी नहीं पढ़ी। ओके। बल्कि हैरत अंगेज़ बात, मैंने जो केनेंस की केस स्टडी पढ़ी वो भी हार्वर्ड से पढ़ी। भाई आपका इतना बड़ा मुल्क है, आप 25 करोड़ का मुल्क है, आपके पास आपके बंदे केस स्टडीज़ ही नहीं, क्योंकि रेलेवेंस नहीं है आपके पास। ओके। और कनेक्टिविटी नहीं है। मैं जब ये बात करता हूँ लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि यार आप कैसी बात करते हो, तो मैं मिसाल देता हूँ, कराची में 2 करोड़ की आबादी है, 2.5% का ग्रोथ रेट है आबादी का, तो 5 लाख लोग पैदा होंगे। ठीक है। 5 लाख बच्चे पैदा होंगे तो 5 लाख फीडर्स भी बिकेंगी ना। बिल्कुल ठीक है। 5 लाख बच्चों के एसेसरीज भी आएंगी। यही 5 लाख बच्चे स्कूल भी जाएंगे अगले 5 साल के बाद। ठीक है। और यही 5 लाख बच्चे जॉब मार्केट में इंटर भी होंगे। ठीक है। क्योंकि जब नए आएंगे तो पुराने भी तो बाहर निकलेंगे। तो जब हम इस सर्कल को देखते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, 5 लाख खर्चा भी तो करेंगे। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये रेलेवेंस हमारी यूनिवर्सिटीज़, डिग्रीज, स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती। मैं एक स्कूल में गया, मैंने उनसे पूछा कि यार आप 9th क्लास के बच्चे को क्या किसी मार्केट के बंदे से मिलवाते हो, कि कोई फेमस बैंकर हो, कोई बहुत मशहूर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो आके लेक्चर दे बच्चों को, बताए कि जी आपका कैरियर कहाँ है, या आप उसे सिर्फ वो 3 ऑप्शन दे के बोलते हो बेटा यहाँ चले जाओ। ठीक है। जब वो सेकेंड ईयर में पहुँच के सोचेगा और जब 9 में सोचेगा तो 4 साल का फ़र्क है। मैं नौजवानों को ये कहता हूँ कि जब डिग्री आप करने वाले लगें या बिल्कुल करीब हो, तो मुझसे एक लड़का आके पूछा मैं क्या करूँ, मैंने कहा काम करो, आप शहर में निकल जाओ, बाइक बंद करो, बसों में निकल जाओ। ठीक है। घूमो फिरो, 6 महीने घूमो, मेरा साल वक्त ज़ाया होगा। मैंने कहा यही ज़ाया नहीं होगा। जो 6 महीने आप घूमोगे ना, लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, आपको समझ आएगी कि दुनिया कुछ और है और हम कुछ और देखते हैं। ओके। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों के, मार्केट क्या है, लोगों को क्या चाहिए, रेलिवेंस लेके आए। देखिए पाकिस्तान में ना बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सब्ज़ी के कारोबार को देखें तो आप बोलते हैं जी ये आदमी जहांगीर खान तरीन साहब का क्या काम है, मेन काम है मैंगो एक्सपोर्ट करना, सब्ज़ी है ना। लेकिन कितनी बड़ी है, आप स्पेन देखें, क्योंकि उन्होंने उसको एज एन इंडस्ट्री समझा। नौजवान जो होगा यार ये सब्ज़ी वाला है, इसको क्या पता होगा। ओके। जबकि वो आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा। ठीक है। एक चिप्स के स्टॉल लगाने वाला भी दिन के 4,000 रुपये घर लेके जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। महीने के लाख रुपए हो गए। ग्रेजुएट की तनख्वाह 60,000 नहीं है कराची में। 60,000 भी नहीं मिल पाते हैं। 60,000 नहीं है, वो लाख रुपए से ऊपर लेके जा रहा है। करता क्या है, चिप्स बनाता है। तो भाई यही तो शिकायत है नौजवानों की कि जब हम पढ़ भी रहे हैं तो फिर हमें उस तरह की नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं। नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही कि हम कारोबारी नॉन फ्रेंडली नेशन हैं। लेकिन नौकरियां बनाता है कारोबार। ठीक है। हम कारोबार को सपोर्ट ही नहीं करते। जब मैं कारोबार को देखता हूँ ना, 17 एजेंसीज आती हैं आपके पास। उसमें एक एजेंसी, उसका नाम है एनर्जी डिपार्टमेंट। आप बोले एनर्जी डिपार्टमेंट क्या करना, भाई आपने सोलर लगाया हुआ है, आप इसका टैक्स दें गवर्नमेंट को। भाई मैं क्यों टैक्स दूँ, आप चूँकि इस सूबे की ज़मीन पे
बिजली सोलर बना लगा रहे हैं, हाँ। आप बिजली बना रहे हैं तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं दिया? तो आप जब नॉन फ्रेंडली नेशन है। दूसरा, आप हिसाब लगा लें, आपके जो सरकारी बाबू होते हैं, इंतजामिया होते हैं, सबसे खुशी क्या है? मार्केट सील कर दी। भाई उसके कारोबार है, वो रेंट दे रहा है, यार उसने यूं किया था, मार्केट सील कर दी, आपने आके समझाया। तो हम नॉन फ्रेंडली नेशन है, नॉन फ्रेंडली होंगे तो कारोबार नहीं खुलेगा। मैं सवाल ये कर रहा कि जब आपने कहा नॉन फ्रेंडली नेशन है, कारोबार नहीं सही हो पाता, नौकरियों के मौके नहीं मिल पाते, उसके नताइज क्या आ रहे हैं? फिर ऐसा नौजवान जो कि एक डिग्री होल्डर है, उसने अच्छी तालीम हासिल की है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं? फिर 4 कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस मायूसी, मायूसी कन्वर्ट होती है डिप्रेशन में, डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए नशा। ओके, जो इस वक्त हमारे माशरे का एक बदनुमा दाग है। ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हुए हैं। दूसरा, आपको डिग्री है, आपको थोड़े टेक्निकल स्किल आते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपको अच्छे पे आउट, यानी कि जो उनमें से बेहतर था वो मुल्क से ही चला गया, सबसे पहले जाएगा। और ये उसका हक है, ये उसका हक है, क्योंकि आप एज ए नेशन उसे पे ही नहीं कर रहे। आपको भी जहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे आप वहाँ जाके अपनी चीज़ बिल्कुल ठीक बेचेंगे, है। आप एक्सपर्टी अच्छी है, आप वहाँ जाके बेचेंगे। ठीक है। तीसरा, जो सबसे बियॉन्ड मसला है, वो है सिस्टम, हमारा सोसाइटल सिस्टम जो है ना, वो तबाह हो जाता है। वो कैसे होता है? देखें, जब डिप्रेशन होता है, हर कोई नशे में नहीं होता, अपने घर पे बोझ बनता है। सही जब है। घर पे बोझ बनता है तो घर वाले उसको लान तान करते हैं। जब उसे लान तान करते हैं तो जो सिस्टम हमारा बना हुआ है, फिर लोग सवाल पूछते हैं सिस्टम को। बेसिकली इन तीनों के जरिए नौजवान परेशान हो जाते हैं। परेशान, कोई सोल्यूशन है? क्योंकि आपने भी तो फेस किया ना ये सब कुछ, और भी बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग हैं। मैं सोल्यूशन को ना 6 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, बड़ा सिंपल सा। सबसे पहले आपके पास एक विजन होना चाहिए। ठीक है। आपने जाना कहाँ? अच्छा, विजन हमेशा एक्सप्लोर करने से आता है। आप जब दुनिया देखते हैं ना तो विजन आता है। एक आदमी जो कि चेचावतनी में रहता है उसका विजन कुछ और है, और एक आदमी जो लाहौर में रहेगा उसका विजन ठीक है कुछ और है, क्योंकि उसके सामने की सराउंडिंग कुछ और है। दूसरा, अपने विजन को आप टेस्ट करते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट से। ओके, भाई मेरा ये विजन कमर्शियली वायबल है या नहीं है। अच्छा, उसको करने का भी आसान तरीका है, छोटी सी एग्जीक्यूशन। मैं बोलता हूँ भाई व्हाट्सएप उठाएं, 1000 लोग होंगे आपके व्हाट्सएप पे, आपके जहन में जो चीज़ आ रही है आप शेयर करते हैं, लोग आपको फीडबैक देंगे, आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। ठीक है। चौथा, आप करना स्टार्ट करें, सोचे नहीं, कर दें। ओके, सोचने से दुनिया वहीं की वहीं रह जाती है। सही है। इन 4 के बाद जो 5वीं प्रॉब्लम है जो नौजवान की नहीं है, वो मैं शेयर लाजमी करूँगा, वो है फाइनेंस। नौजवान बोलता है मैं करना भी चाहता हूँ, सब कुछ है, फाइनेंस नहीं है मेरे पास। मैं यहाँ गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं साहिब सरवत लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोगों को मौका दें, वो मौका भी दें। लेकिन एक चीज़ और करें, कराची 700 अरब रुपए हर माह हर साल डोनेशन देता है। ठीक है। उसमें से सिर्फ अगर 10% हम एक ऐसा फंड बना दें जो नौजवान कारोबार कर सके, नौकरियां भी बनेंगी। मतलब खाना भी खिलाते रहें लोगों को, मगर कुछ ऐसा भी काम करें जहाँ पर लोगों को बुलाएं और पूछें कि जनाब आपने क्या काम करना है। आप 630 अरब रुपए से खाना खिलाते हैं, ठीक है, लेकिन 70 अरब रुपए से 10% है ना। आप उससे लोगों को कारोबारी कर्जे दे दें बगैर सूद के, बोले भाई कारोबार खोलो। अच्छा, हमने शहर में ऐसी कई फलाही इदारे देखे हैं जो कि खाना भी खिला रहे हैं, जो कि दीगर काम कर रहे हैं, मगर इस तरह का काम करने वाले शायद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम नौजवानों को कर्जा ही नहीं देते, हम उन्हें इमदाद दे देंगे, कर्जा नहीं देंगे, ले लो खा लो, लेकिन कारोबार है कर्जा नहीं देंगे। ये हमें करना पड़ेगा, तो नौजवान का हौसला बढ़ेगा, वो काम भी करेगा, वो पाकिस्तान ग्रो करेगा। और आखिरी मैसेज दे दूंगा मैं आपको, देखिए पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। ओके, हालिया खबरों में आप खुद देख लीजिए, नो डाउट, लेकिन हमारे लोग मनफी सोचते हैं। मैं लोगों को, नौजवानों को एक ही मशवरा देता हूँ, हमेशा मुस्बत सोचें। अगर मैं आपकी सारी बातों का क्रक्स निकालूं, मुस्बत सोच, विजन और स्टार्टअप, बिल्कुल ऐसे। आपने इंतज़ार नहीं करना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है और एक विजन के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाना है। ये सारे हर्डल्स आते हैं, आप जिन्हें दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक समझते हैं, वहाँ पर भी नौजवानों को ये हर्डल्स आते हैं कि उनको डिग्री के बाद उनके पसंद की या उनके लेवल की जॉब नहीं मिल रही होती, या अगर कोई आइडिया होता है तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंस नहीं होता, उसके मौके नहीं होते। विज़न अपना लेकर चलना है, पॉजिटिव सोच के साथ चलना है, और उसके साथ साथ वो लोग जो कि इस मुआशरे की इन सारी परेशानियों से निकल कर कामयाबी की मंजिलों तक पहुँच गए, उसने दूसरे का बाजू बनना है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे